विश्वास मत के बाद अब नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार। राजभवन में 26 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी कोटे से 12 मंत्रियों ने शपथ ली। नीतीश कैबिनेट में शामिल हुए जेडीयू के 14 चेहरे। बीजेपी के दिग्गज नंद किशोर यादव और प्रेम कुमार कैबिनेट में शामिल। जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन सिंह, विजेंद्र यादव को मिली जगह। एलजेपी से पशुपति पारस बने मंत्री। जीतन राम मांझी को नहीं मिली जगह। आरएसएलपी से भी कोई मंत्री नहीं। मंत्रिमंडल में नीतीश ने रखा जाति का हिसाब किताब। 9 सवर्ण, 6 ओबीसी, दलित कोटे से 5 और 1 मुस्लिम मंत्री। मुख्यमंत्री नीतीश ने मंत्रियों के बांटे विभाग। डिप्टी सीएम सुशील मोदी को वित्त, वाणिज्य और आईटी और वन विभाग का सम्मान। नीतीश ने अपने पास रखा गृह, विजिलेंस और कार्मिक। नीतीश के करीबी ललन सिंह को जल संसाधन का जिम्मा। एकमात्र महिला मंत्री देखेंगी समाज कल्याण। श्रवण कुमार को नीतीश ने सौंपा ग्रामीण विकास, जबकि सुरेश वर्मा को नगर विकास मंत्रालय। पशुपति पारस बनाए गए पशुपालन मंत्री। यूपी में अखिलेश और मायावती को बीजेपी ने दिया बड़ा झटका। एसपी के 2 और बीएसपी के 1 एमएलसी का इस्तीफा। नेताओं के इस्तीफे को लेकर बीजेपी पर भड़के समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश। कहा, एमएलसी तोड़ना राजनीतिक भ्रष्टाचार। में भी यही भ्रष्टाचार होगा। हम तो कहते जनता देख रही है और जिन साथियों को जाना है वो चले जाए। नहीं है कहा कि बिहार के अखिलेश ने बीजेपी पर एमएलसीज को तोड़ने का लगाया आरोप। बोले, बीजेपी विधायकों को दे रही है लालच। बीजेपी पर अखिलेश का आरोप। कहा, जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं। 4 महीने के अंदर ही डर गई बीजेपी। बिहार की राजनीतिक उठापटक पर अखिलेश का बयान। एनडीए के डीएनए वाले बयान पर नीतीश पर कसा तंज। हम समझ ही नहीं पाए कि डीएनए का खिलाफ बोलने वाले एनडीए में चले गए। डीएनए में भी डी है, एन है, ए है। एनडीए में भी एन है, डी है, ए है। ये तो भाषा वही बता सकते हैं। अखिलेश यादव मायावती के साथ इशारों में बोले, चुनाव लड़ी तो पार्टी करेगी मदद। शिवपाल की अखिलेश को चेतावनी। कहा, नेताजी के अधिकार में छोड़ें अध्यक्ष का पद, नहीं तो अलग हो जाएंगे रास्ते। ये सबको इकट्ठा करें और नेताजी को सम्मान दें और नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष माने। 3 एमएलसी पद खाली होने पर योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा की सदन में होगी एंट्री। विधायिका के सदस्य नहीं थे तीनों। एसपी को बड़े झटके के साथ यूपी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की एंट्री। लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। इंदिरा स्थान पहुंचे अमित शाह। मुख्यमंत्री योगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद और ओम माथुर के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक। विपक्ष में टूट पर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का बयान। हम तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते। गुजरात कांग्रेस में सीरियल इस्तीफे के बाद हड़कंप। पार्टी ने 44 विधायकों को पहुंचाया बेंगलुरु। प्लेन के अंदर से गोपी का इधर एक पूरा इस्तीफा देने की राजनीति चल रही है। उसके बाद जो कांग्रेस के एमएलएज है गुजरात के, करीब अभी 32 एमएलए इस फ्लाइट के अंदर सवार है। उन जो कांग्रेस के एमएलएज है वो यहाँ पे बैठ। राजकोट से कांग्रेस के 9 विधायक पहुंचे बेंगलुरु। रिजॉर्ट में गुजारेंगे वक्त। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया खरीद फरोख्त का आरोप। अमित शाह पर नेताओं को डराने, सरेंडर करवाने का आरोप। कांग्रेस में भगदड़ पर बीजेपी ने एक बार फिर से ली चुटकी। बताया, डूबता जहाज का पार्टी को एकजुट करने में असमर्थ राहुल और सोनिया। विधायकों के इस्तीफे से अहमद पटेल की उम्मीदों को लग सकता है झटका। 8 अगस्त को गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए होनी है वोटिंग। कांग्रेस उपाध्यक्ष का पीएम मोदी पर निशाना। बोले, नहीं दिखता है छत्तीसगढ़ का भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचार करते हैं, मोदी जी को नहीं दिखाई देता। मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लंबे लंबे भाषण। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भ्रष्टाचार करते हैं, मोदी जी को नहीं दिखाई देता। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली से पश्चिम बंगाल की सीआईडी टीम ने की पूछताछ। बच्चों की तस्करी का आरोप। रूपा के साथ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को भेजा गया समन। बीजेपी बता रही है बदले की साजिश।
अगर कोई गलती मुजफ्फराबाद रोड से होती है तो उसको बंद करने की गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये बात होने नहीं देंगे हम और रास्ते खोलने के हक में हैं। महबूबा ने धारा 35A का किया समर्थन, बोली हटाई गई तो घाटी में नहीं मिलेगा कोई तिरंगा थामने वाला। पीडीपी ने मनाया 18वां स्थापना दिवस, महबूबा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। राजस्थान में जारी बाढ़ का कहर, जालौर में बिगड़े हालात, पानी में डूबे 128 गांव। राजस्थान के पोखरण में लोगों को बारिश से मिली राहत, तालाब में पानी भरने से पानी की कमी होगी दूर। बाड़मेर में भारी बारिश के बाद उफान पर रोहिली नदी, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बाड़मेर में बारिश ने जमकर मचाई तबाही, विद्यालय के 700 छात्रों के भविष्य पर मंडराया खतरा। झालावाड़ में तेज बारिश होने से लबालब भरा कालीसिंध डैम, छोड़े गए 6 गेट। जोधपुर में जवाई बांध के गेट खोलने के बाद बाढ़ की चपेट में कई गांव, बालिका आवासीय विद्यालय को करवाया गया खाली। यूपी के फर्रुखाबाद में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, कटान से बदतर हो रहे हैं हालात। यूपी के संभल में बिजनौर डैम से बाढ़ जैसे हालात, खोले गए बैराज के गेट। महाराष्ट्र के अमरावती में निर्माणाधीन 2 मंजिला इमारत का स्लैब गिरा, 4 मजदूर हुए घायल। नासिक में बारिश की वजह से नदी में गिरी बस, स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को बचाया। बिहार के हाजीपुर में बारिश की वजह से गिरी बिल्डिंग, पास के स्कूल की एक दीवार भी गिरी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में 24 घंटे से लगातार बारिश, पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। मध्य प्रदेश के आगर में मंदिर और दरगाह पानी में डूबे, भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पार्वती नदी में उफान, कोटा हाईवे 15 घंटों से बंद है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के घाटक में बाढ़ में फंसे लोगों को एयरफोर्स ने बचाया। वर्धमान में भारी बारिश के बाद कई गांवों में बाढ़, एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। असम में अब भी जारी है बाढ़ से राहत का काम, गुवाहाटी में किरण रिजिजू ने किया रेस्क्यू और रिलीफ टीम का उद्घाटन। असम के बारपेटा में नदियों के किनारे होने वाले कटाव से गांव वाले परेशान, बेकी नदी में सबसे ज्यादा खतरा। अभिनेता आमिर खान ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की अपील की, कहा असम और गुजरात के लिए सामने आए लोग। गोरखालैंड को जारी कोहराम, दार्जिलिंग में फिर से भड़की हिंसा, पुलिस के साथ झड़प। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं का बवाल, गुजराती में लिखे होर्डिंग्स को लेकर नाराज। यूपी के शामली में गांव के प्रधान की जला रेत कर हत्या, आपसी रंजिश का शक। फिरोजाबाद से अगवा बिजनेसमैन 6 दिन बाद पानीपत से मिला, 100 करोड़ मांगी थी फिरौती। पंजाब के बठिंडा में 32 साल के किसान ने आत्महत्या की, 10 लाख का था कर्ज। वर्ल्ड टेस्ट में भारत ने चौथे दिन चित किया श्रीलंका को, 304 रनों के विशाल अंतर से जीत हासिल की। भारत ने श्रीलंका के आगे रखा था 550 रनों का लक्ष्य, 245 पर ही ढेर हुई श्रीलंका की टीम। 190 रन बनाने वाले शिखर धवन बने मैन ऑफ द मैच। दूसरी पारी में कप्तान कोहली ने भी जड़ा शतक। जडेजा अश्विन की फिरकी के सामने टिक नहीं सके लंकन टाइगर्स, दोनों ने 3-3 विकेट लिए। गॉल में जीत के साथ ही भारत टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे। अगला टेस्ट कोलंबो में 3 अगस्त से 1-0 से आगे है भारत, 3-0 से जीत की उम्मीद।